अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। एक अमीर औरत थी। वो पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहब मुझे कोई ऐसा ताबीज़ दो कि मेरा शौहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब भी एक अच्छे दरवेश इंसान थे। पीर साहब ने उस औरत की बात सुनी और गौर से सुनने के बाद कहा, माई ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल पर होता है। तेरा शौहर तेरे ताबे हो जाएगा, तेरी हर बात मानेगा और वो बाल भी तुम खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर ले आना, तब जाकर तावीज़ असर करेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। वो अमीर औरत बहुत परेशान हुई, मायूस होकर वापस चली गई। ये बात उसने अपनी सहेलियों को बताई। एक सहेली ने उसे मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो, रोज़ाना जंगल जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ थोड़ा गोश्त डाल दिया करो और छुप जाया करो। कुछ अरसे बाद वो गोश्त शेर के सामने जाकर डालना। वो गोश्त का आदी बन जाएगा। जब आदी बन जाएगा तो गोश्त उसके सामने जाकर डाल दिया करना, और जब शेर तुमसे हया करने लगेगा कि ये तो मुझे गोश्त खिलाती है, तो वो अपना सर तुम्हारे सामने रखेगा और तुम उसके सर पर हाथ फेरते रहना और फिर गर्दन से बाल उखेड़ लेना। उस औरत को अपनी सहेली की ये बात बहुत पसंद आई। दूसरे दिन उसने गोश्त लिया और जंगल चली गई और गोश्त डालकर छुप गई। गोश्त देखकर शेर आया। शेर ने गोश्त खाया और चला गया। उस औरत ने 1 माह तक ऐसा ही किया। 1 माह के बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया, ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ अरसे बाद शेर भी उस औरत से हया करने लगा और उस औरत ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन मौका देखकर उस औरत ने शेर की गर्दन से बाल उखेड़ लिया। जब बाल उखाड़ा तो खुशी खुशी पीर साहब के पास गई। बाल पीर साहब को दे दिया और कहा, मैं शेर की गर्दन से खुद बाल उखेड़ कर लाई हूँ, और कहा लिहाजा मेरा काम किया जाए ताकि मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब ने पूछा कि माई ये कैसे ले आई हो? तो उस औरत ने पूरी दास्तान सुनाई, और जब पूरी दास्तान सुनाई तो पीर साहब मुस्कुराने लगे और कहा कि तुम्हारा शौहर क्या उस जंगली दरिंदे से भी खतरनाक है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतनी हया करने लगा कि तुमने उसकी गर्दन से बाल उखाड़ लिया और उसने तुझे कुछ भी नहीं किया। माई तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, जाओ तुम अपने शौहर की खिदमत करो। जब जंगली दरिंदा हया करता है खिदमत से तो तेरा शौहर तो बाशौहर है, जाओ अपने शौहर की खिदमत करो। वो खुद ब खुद तेरा ही बन जाएगा, तेरे ताबे हो जाएगा। अपने शौहर की खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे, फिर देखिए अल्लाह पाक अपने घर को कैसे जन्नत बनाता है और आपके घर में कैसे खुशहाली पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसे समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। शुक्रिया।